मारुति ने नेक्स्ट जनरेशन ब्रेजा को लॉन्च कर दिया है। इसमें से विटारा नाम हटा दिया गया है, अब इसका नाम खाली ब्रेजा है। इसी लॉन्च के साथ ब्रेजा अपनी सेगमेंट की सबसे महंगी गाड़ी बन चुकी है। मेरा मतलब है कि जो बेस वेरिएंट की प्राइसिंग है वो तो इसके कॉम्पिटिटर से मिलती जुलती है, लेकिन जो टॉप वेरिएंट है वो सबसे ज्यादा महंगा है अपनी सेगमेंट में। मारुति की गाड़ी आमतौर पर सेगमेंट में सबसे महंगी नहीं होती हैं, लेकिन ये गाड़ी है, तो देखते हैं कि इसमें क्या खास है या फिर ऐसी फालतू की महंगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस गाड़ी को बेसिकली 4 वेरिएंट्स में डिवाइड किया गया है। बेस वेरिएंट है पहले की तरह LXI, उसके ऊपर VXI, फिर सेकंड टॉप ZXI और टॉप वेरिएंट है ZXI प्लस। इसके बेस वेरिएंट को छोड़कर सभी वेरिएंट्स में आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है। सबसे पहले मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो ब्रेजा में आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं, मतलब कि ब्रेजा खरीदने पर ये फीचर्स तो आपको कम से कम मिलेंगे ही मिलेंगे। मैनुअल डे नाइट IRVM, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, ड्राइवर साइड विंडो विद ऑटो अप एंड डाउन फीचर, रियर AC वेंट्स, कीलेस एंट्री, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग, फ्रंट एसेसरी सॉकेट, स्टील व्हील्स विद कवर, हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, रूफ एंड स्पॉइलर, क्रोम फ्रंट ग्रिल, LED कॉम्बिनेशन लैम्प्स, साइड अंडरबॉडी और डोर क्लैडिंग्स कवर, कैबिन लैम्प्स और फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग जैसे फीचर्स आपको इस गाड़ी में स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। सेफ्टी के मामले में इस गाड़ी में ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर विद लोड लिमिटर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, रियर पार्किंग सेंसर्स और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। ये तो हो गए ब्रेजा में मिलने वाले मिनिमम फीचर्स। अब बात कर लेते हैं वेरिएंट्स के बारे में। तो इसका बेस वेरिएंट है LXI, जो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलता है। एक्स शोरूम प्राइसेस के हिसाब से 7.99 लाख रुपीस का। फीचर्स की बात करते हैं तो जो अभी स्टैंडर्ड फीचर्स मैंने आपको बताए थे, उन सभी फीचर्स के अलावा बेस वेरिएंट LXI में आपको आगे और पीछे ब्लैक कलर की स्किड प्लेट्स मिल जाती हैं और मोनोटोन इंटीरियर थीम मिलती है। बस इतना ही कुछ आपको बेस वेरिएंट में मिल पाता है। चलिए अब थोड़ा ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं VXI वेरिएंट की। वैसे मारुति की चाहे कोई भी गाड़ी हो, उस गाड़ी का VXI वेरिएंट ही सबसे ज्यादा बिकता है। अगर मैं पुरानी वाली विटारा ब्रेजा की बात करूं तो उसका भी VXI सबसे ज्यादा बिका करता था। देखते हैं इस वाले VXI में कितनी दम है। इस वेरिएंट से आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलना भी शुरू हो जाता है। और अगर प्राइसिंग की बात करूं तो ये आपको बेस वेरिएंट LXI के मुकाबले 1,47,000 रुपए महंगा मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं कि लगभग 1.5 लाख रुपए ज्यादा खर्च करने पर आपको कितने फीचर्स ज्यादा मिल जाते हैं। रियर डीफॉगर इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 7 इंच की स्क्रीन मिल जाती है। स्मार्ट प्ले स्टूडियो जिसको नाम दिया गया है, इसके साथ में एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, USB और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, 4 स्पीकर्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एडजस्टेबल रियर सीट हेडरेस्ट, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम जैसे फीचर्स इसमें आपको ज़्यादा मिल जाते हैं बेस वेरिएंट LXI के मुकाबले। शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे मेरी तरह कि बेस वेरिएंट LXI और VXI में 1.5 लाख रुपए का प्राइस गैप तो है, लेकिन उस हिसाब से फीचर्स ज़्यादा नहीं मिल रहे। असल में आजकल एक ट्रेंड चल गया है, किसी भी गाड़ी का बेस वेरिएंट सिर्फ इसलिए लॉन्च किया जाता है ताकि उस गाड़ी की प्राइसिंग कम से शुरू की जा सके। देखने में ऐसा लगे कि ये गाड़ी तो मात्र 7 लाख रुपए से शुरू हो जाती है, मात्र 8 लाख रुपए से शुरू हो जाती है, लेकिन असल में जो सेकंड बेस वेरिएंट होता है वहां से गाड़ी शुरू होती है। सही मायने में वहां से आपको फीचर्स मिलना शुरू होते हैं। आजकल कंपनीज ने ऐसी पॉलिसी बना ली है कि इनका खुद का मन नहीं होता बेस वेरिएंट बेचने का, इसलिए असल में सेकंड बेस वेरिएंट ही बेस होता है। चलिए और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं सेकंड टॉप वेरिएंट ZXI के बारे में। तो ये वेरिएंट आपको 1,40,000 रुपए महंगा मिलता है VXI के मुकाबले, फिर आप चाहे मैनुअल खरीदो या फिर ऑटोमेटिक। और इस वेरिएंट से आपको डुअल टोन कलर ऑप्शंस मिलना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें आप 16,000 रुपए ज्यादा खर्च करके ले सकते हो। तो चलिए अब देख लेते हैं कि 1,40,000 रुपए खर्च करने पर आपको क्या कुछ ज्यादा मिल जाता है। रियर व्यू कैमरा, रियर वाइपर एंड वॉशर, अर्केमीज साउंड, OTA अपडेट्स, वॉइस असिस्टेंट, 2 ट्विटर्स, अभी तक 4 स्पीकर्स मिल रहे थे, अब साथ में 2 ट्विटर्स मिलना भी शुरू हो जाते हैं। मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले विद TFT कलर डिस्प्ले, इलेक्ट्रिक सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स, सनग्लास होल्डर विद कैबिन लैम्प, पुश स्टार्ट बटन, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, अभी तक आपको टिल्ट मिल रही थी, यहाँ से टेलीस्कोपिक मिलना भी शुरू हो जाती है। पेंटेड एलॉय व्हील्स, डुअल LED प्रोजेक्टर लैंप्स, अभी तक हेलोजन मिल रहे थे, LED DRLs,
रूफ रेल, सिल्वर स्किड प्लेट जो अभी तक ब्लैक मिल रही थी, डुअल टोन इंटीरियर थीम जो अभी तक सिंगल टोन मिल रही थी, को ड्राइवर साइड वैनिटी लैंप, लगेज लैंप, फ्रंट फुटवेल इल्यूमिनेशन और रियर पार्सल ट्रे जैसे फीचर्स आपको ज्यादा मिल जाते हैं ZXi में VXi के मुकाबले। अब यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि बेस वेरिएंट LXi और VXi में जितना प्राइस गैप था लगभग उतना ही VXi और सेकंड टॉप ZXi में है, लेकिन फीचर्स की यहाँ पर एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो आपको ज्यादा मिल जाती है VXi के मुकाबले। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है कि आजकल बेस वेरिएंट का काम सिर्फ प्राइसेस को कम रखना होता है। चलिए अब और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं टॉप वेरिएंट ZXi प्लस के बारे में। तो ये वेरिएंट आपको लगभग 1,44,000 रुपए महंगा मिलता है सेकंड टॉप ZXi के मुकाबले, और इस वेरिएंट में भी आप 16,000 रुपए ज्यादा खर्च करके डुअल टोन कलर ऑप्शंस ले सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं कि 1,44,000 रुपए ज्यादा खर्च करने पर फीचर्स कितने ज्यादा मिल जाते हैं। हेड अप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग्स, ऑटो डिम IRVM, 9 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको स्क्रीन मिल जाती है जो अभी तक 7 इंच की मिल रही थी। आप देख सकते हो कि जितने भी फीचर्स के सहारे ब्रांडिंग की गई है, जिन फीचर्स को हाईलाइट किया गया है, वो सिर्फ टॉप में मिल रहे हैं। नीचे के वेरिएंट्स में एक सिंगल ऐसा भी फीचर नहीं दिया गया है। आगे बढ़ें तो अर्केमीज सराउंड सेंस, वायरलेस चार्जिंग, रियर फास्ट चार्जिंग पोर्ट्स टाइप A और C दोनों ही मिल जाते हैं। फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट, अभी तक आपको आगे आर्मरेस्ट नहीं मिल रहा था, मतलब कि सेकंड टॉप वेरिएंट में भी आगे आर्मरेस्ट नहीं है, सिर्फ टॉप वेरिएंट में दिया गया है। कूल्ड ग्लव बॉक्स, ऑटो फोल्ड ORVM, मशीन कट एलॉय व्हील्स, LED फ्रंट फॉग लैंप्स, अभी तक आपको फॉग लैंप्स मिल ही नहीं रहे थे, अब जाके मिलना शुरू होते हैं, वो भी LED, एम्बियंट लाइटिंग, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, ग्लव बॉक्स इल्यूमिनेशन और सुजुकी कनेक्ट जैसे फीचर्स आपको ज़्यादा मिल जाते हैं सेकंड टॉप ZXi के मुकाबले। तो ये थे नई वाली ब्रिजा में मिलने वाले सभी वेरिएंट्स और उनमें मिलने वाले फीचर्स। अब बात कर लेते हैं कि इसमें से सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, सबसे परफेक्ट वेरिएंट खरीदने के लिए कौन सा रहेगा। अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो इसका सेकंड टॉप वेरिएंट ZXi सबसे परफेक्ट रहेगा। ज़रूरत के, मैं तो कहूँगा ज़रूरत से ज़्यादा ही फीचर्स आपको उस गाड़ी में मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपका बजट कम है, या फिर आपका पैसा खर्च करने का मूड नहीं है, या फिर आप एक समझदार या फिर चालाक ग्राहक हैं, तो उस कंडीशन में आपको VXi वेरिएंट को इग्नोर करके इसका बेस वेरिएंट खरीदना चाहिए, क्योंकि VXi वेरिएंट में कुछ खास तो मिल रहा है नहीं, सिर्फ इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा रहा है जो मेन फीचर है, और उसके लिए आपको 1.5 लाख रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। इससे अच्छा ये है कि बेस वेरिएंट खरीदो, आफ्टर मार्केट आप 15, 20 या 25,000 रुपए का इंफोटेनमेंट सिस्टम डलवाओ, शानदार स्पीकर्स लगवाओ, गाड़ी तैयार हो जाएगी टन, 1.25 लाख रुपए की बचत हो जाएगी। और अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदना चाहते हैं तो फिर आपको कम से कम VXi तो खरीदना पड़ेगा। ज्यादा फीचर्स चाहिए तो ZXi ले लो। आखिर में बता देता हूँ कि ये गाड़ी महंगी क्यों है। असल में एक तो इसमें बड़ा इंजन मिलता है 1.5 लीटर का, वरना इसकी सेगमेंट में 1 लीटर या फिर 1.2 लीटर का दिया जाता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा लग जाते हैं। और साथ ही में इसमें आपको स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो किसी और में नहीं दी गई है। 101 bhp की ये पावर जनरेट करता है और 136.8 Nm का टॉर्क। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी होने के बाद भी माइलेज कोई खास इसमें क्लेम नहीं किया गया है। 19.8 टू 20.15 kmpl का माइलेज इसमें मिल जाता है। इतना ही माइलेज आपको मैग्नाइट और काइगर में मिल जाता है, जिसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं है, वो काफ़ी कम बजट में भी आ जाती है। वेन्यू में भी काफ़ी अच्छा माइलेज दिया गया है, 18 साढ़े 18 के आसपास, और बाकी सेगमेंट की गाड़ियों में लगभग 17 या 17.5 के आसपास दिया हुआ है। तो उतना डिफरेंस नहीं है माइलेज में जितना कि होना चाहिए था। इसलिए फीचर्स अपनी जगह ठीक है, लेकिन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कोई खास कमाल नहीं कर पाई। इससे अच्छा तो नहीं देते और प्राइसिंग कम कर देते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो चलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं, और आपको सबसे अच्छा वेरिएंट कौन सा नजर आता है। इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।